जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना पड़ेगा फौज को, या फौज को बिल्कुल दूर हट जाना चाहिए? इमरान खान, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी ये आपस में अपने मामला खुद निपटाएं और ये जो इंतहाई पोजीशंस नजर आ रही हैं इसमें खुद ही कोई रास्ता निकालें। तो जो मुनीब बात कर रहे थे वो होना चाहिए जी। सियासी लीडरशिप को इतना बालिग नजरी होनी चाहिए कोई मामला को सुलझा सके, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटीज आप देखते हैं तो इस कदर स्ट्रॉन्ग और इतनी हार्ड पोजीशन है दोनों साइड्स पे कि इनको किसी जगह पे लाके बिठाना मिलाना अब इन दोनों के बस में शायद नहीं रहा। ये दोनों ने अपने आप को इस कदर ज्यादा हार्ड कर लिया अपनी पोजीशन में कि किसी तरफ से भी मिलने की, बैठ के बात करने की बात आपको सुनाई नहीं देती। अब ये सूरत हाल है आपके ऑन ग्राउंड, इसको रिजॉल्व भी करना है आपने। कैसे रिजॉल्व होगा ये क्रिटिकल सवाल है। कौन रिजॉल्व करेगा? अगर तुम्हारी सियासी जमातें कर सकती तो अभी तक कर चुकी होती। बदकिस्मती यह है कि सियासी जमातें खुद अपने आप को आगे इसलिए पेश नहीं कर रही। इसके लिए अगर प्रेसिडेंट कोई, आपने प्रेसिडेंट पाकिस्तान को भी कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है। अब पाकिस्तान में ऐसे मोहतरम शख्सियात, ऐसे लोग नहीं है जिनको आपस में बिठाकर नॉकिंग सेंस इन देयर हेड, वो भी आपको नजर नहीं। को आपने रिजॉल्व भी करना है और जितनी जल्दी रिजॉल्व करेंगे उतना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। ये कौन करेगा ये सवाल है। अगर देखिए, मैं चाहता हूं फौज इसमें इन्वॉल्व ना हो, मैं दुआ भी करता हूं और मेरे गुमान भी इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं होता ये कॉन्फ्लिक्ट, ये प्रोलॉन्ग करता है, तो आप देखिए कि प्रोलॉन्ग जो हो करेगा, जब ये इकोनॉमी आपकी ऑलरेडी टैंक कर चुकी हुई है, मामला आपके और बिगड़ रहे हैं सारे दिन ब दिन, इसको कैसे संभालेंगे आपसे? तो बेसिकली तो आपने पहले, जब तक ये पॉलिटिकल ऊंट जो है किसी करोड़ नहीं बैठेगा, बात आगे नहीं चली इसकी। उसके लिए अगर फौज को किरदार को अदा करना पड़ता है, और जिसमें मैं ये समझता हूँ कि शायद चीफ जस्टिस को बीच में लाना पड़े आपको, ताकि बिठाकर एक दफा ये बातचीत तय हो जाए कि पाकिस्तान में हमारी सियासी जमातें तय खुद ही करें ये कौन सी ऐसी 2, 4, 5 चीजें हैं जिन पे कोई किस खिलाफ राय की गुंजाइश नहीं है। बाकी सियासत जो मर्जी आप करते रहे उसको इसी तरफ बढ़ाएं आप। इसको स्टैंड स्टिल है। बिलावल साहब की बात शायद आपको याद होगा, जो वजीर खारजा है हमारे, कि सिस्टम चल ही नहीं रहा, तो कैसे चलाएंगे सिस्टम, किसको सिस्टम को? बिल्कुल। जन साहब, हमारे साथ कमर ज़मान कायरा, वजीर आज़म के मुशीर बराए कश्मीर और शिमाली इलाका जात हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, ये जो अब जो नई तकर्रियाँ हुई हैं, इनको इमरान खान की मुशावरत भी हासिल होगी, बल्कि यूँ कहिए कि तायद भी हासिल हो गई। तो आपको लगता है कि अब जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हल करना, उसको रिजॉल्व करना कुछ आसान हो गया? देखिए मीर साहब, इस सारे अमल में इमरान खान साहब का कोई रोल था नहीं। सदर साहब ने उनको और अपने पार्टी का सरबराह, हालांकि इस पे पार्टी सरबराह की मुशावरत का इशू नहीं था सदर साहब के लिए, लेकिन चले एक अमल तय हुआ और सदर साहब वेल किए, उन्होंने उसको इस बात पे कहा कि मैंने तो जब सदर साहब गए थे लाहौर, उस वक्त भी इसी ख्वाहिश का दुआ का कोशिश थी, दुआ की कि अल्लाह उस पे कामयाब हो और ये जो नई कोई कंट्रोवर्सी ना छिड़े। पहले ही जितना बोध हो गया है, जितना हमने चीजों को खराब कर दिया है, इसको ठीक करने की तरफ चलना चाहिए। तो ये एक अच्छी शुरुआत हुई है, एक अच्छा अमल है, अप्रिशिएट दैट। हाँ, अब फर्क ये है कि खान साहब क्या इस मामले में अपने उस अनाग का शिकार जिसका वो है, या उस एक क्या कहा जाए उसको, मुनासिब लफ्ज मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, कोई तल्ख लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कि वो जिस फिजा में है कि मैं ही दुरुस्त हूँ, मैं ही लायक हूँ, मैं ही अक्लमंद हूँ, मैं ही समझता हूँ दुनिया को, इस फिजा से वो बाहर निकले तो बात बनेगी। और बिल्कुल हम तो पहले से कह रहे हैं, बहुत अरसे से कह रहे हैं, आपके प्रोग्रामों में कह रहे हैं कि भाई कोई सियासतदान, कोई जमात एक इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। जरदारी साहब ने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का, बिलावल साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जब हमारी गवर्नमेंट आई हमने कहा, लेकिन खान साहब इस पे अड़े हुए हैं। अगर वो इससे नीचे अपने अना के फसील से उतरते हैं तो ये एक अच्छी शुरुआत। आज तो उतर आए ना, आपने जो इंतखाब किया उसको उन्होंने तायद दी। नहीं, आज तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था वैसे,
ये बात मैं ना करता तो बेहतर था, लेकिन आज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए कि आज उन्होंने क्या करना था, वो इसको डिसअलाउ तो कर ही नहीं सकते। सदर साहब के पास भी एक लिमिटेड इख्तियार था कि इसको डिले कर सकते थे। वो इमरान खान साहब की मशावरत के साथ इसके अंदर एक बदमजगी पैदा हो सकती थी, लेकिन मामले को टेक्निकली या लीगली रोकना उनके बारे में उनके बस में नहीं था। इट वाज टू बी डन, क्योंकि अगर वो नहीं करते सदर साहब और 15 दिन तक समरी पड़ी रहती या समरी वापस आ जाती, फिर दोबारा समरी यही चली जाती, तो अगले 10 दिन के बाद ये समरी ने थ्रू हो जाना था, फिर दोबारा उनकी तायद की जरूरत नहीं थी। तो ये एक लिमिटेड रोल है सदर साहब का, लेकिन मैं कह रहा हूं उसको छोड़िए, चले खान साहब के पास वो गए, खान साहब ने मजीद किसी तलखी का आगाज नहीं किया, ये भी एक बेहतर, मैं समझता हूँ बेहतर है, लेकिन इसमें तायद का और उनकी कोई मेहरबानी वाला अमल नहीं है। हाँ, उन्होंने मजीद बिगाड़ पैदा नहीं किया। आमिर ज़िया साहब, इट मे बी अ गुड स्टार्ट कि कोई बिगाड़ पैदा नहीं किया, जैसे कायरा साहब कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मतलब है कि अच्छा आगाज है, और ये जो एक चीज कि मुल्क की जो सबसे मकबूल सियासी जमात है और पाकिस्तान का जो सबसे मजबूत इदारा है वो एक दूसरे के आमने सामने हो जाए, वो चीज जो है वो दूर हो गई, बड़ी अच्छी बात हुई है ये। और इसी के ये हौसला मिलता है या लोग उम्मीद करते हैं, जो ग्लिमर ऑफ होप है वो ये कि अब जो है पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की तरफ मामला जाएं, और ये जो हमारी सियासत बंद गली में फंसी हुई है उससे निकलने की कोई सूरत हो। और मैंने पहले अर्ज किया था तो उसमें माजी में भी हम देखते हैं कि हमारी पूरी तारीख भरी हुई है कि जिसमें मराहिल आए तो फौजी क़यादत ने अपना किरदार अदा किया, एक मजबूत किरदार अदा किया कि जब पॉलिटिशियन जो है, सियासतदान आपस में बैठ के मामला तय नहीं कर पा रहे और हम देखते हैं कि बिगाड़ जो है वो बिगड़ता जा रहा है, तो फिर उनका किरदार बनता है। आपने एक मशहूर मकूला सुना होगा हबीब साहब कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जमाने में किसी फ्रांसीसी सदर ने कहा था कि वॉर इज टू सीरियस टू बी लेफ्ट टू द जर्नल्स। तो मैंने उसको जरा से रीराइट किया कि जी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री पॉलिटिक्स इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द पॉलिटिशियंस अलोन। तो यहाँ पर जो वजीर ममालिक होते हैं उसमें आप ये बात याद रखिए कि उनकी सिविलियन इंस्टीट्यूशन कमजोर हैं, तो ये होता है कि जो मजबूत इंस्टीट्यूशन साथ चलते हैं। और उसमें आप देखें जो फर्स्ट वर्ल्ड की भी अगर आप देखें तो वहां पे एस्टेब्लिशमेंट का एक से होता है, ये नहीं होता कि वो बिल्कुल चीजों से मुंतकिल था उनका। तो लेकिन हमारे यहाँ जहाँ पे फ्लॉड डेमोक्रेसी है और फ्लॉड बड़े हैं, वहां पर एस्टेब्लिशमेंट का एक असूली तौर पे आप कहते हैं जी फौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुदाखलत थी। फिर एक और बात समझे, जनरल बाजवा ने जो कुछ फरमाया कि जनाब उन्होंने एक पूरी हमारी फौज के 100 से 70 बरस का वो एक वाहिद अक्लमंद जनरल है, उन्होंने कहा जी बाजी में जो कुछ हुआ गलत हुआ, हाइंडसाइट पे बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन एक अमली फिर उसमें हम देखते हैं कि मतलब है अगर ये लोगों को गलतफहमी होती कि मेरे बाद भी पॉलिसीज कंटिन्यू करेंगे, मुशर्रफ साहब को भी ये थी कि जी कियानी साहब जो है मेरे जूनियर हैं और मेरी बात मानेंगे और मिशन को लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो नया जनरल आता है, नया आर्मी चीफ आता है, वो अपनी मोहर लगाता है। अच्छा मुनीब, ये बताइए कि आपको इस सूरत हाल में अब जैसे अगर फौज खुद को, जैसे अभी कारा साहब भी कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ सीखा है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी सीखा, नवाज शरीफ साहब ने भी सीखा, इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, आपको लगता है कि कोई रास्ता अब निकल सकता है और खालिसतन सियासी रास्ता? देखिए, खालिसतन सियासी रास्ता तो वही है कि जैसे जो संजीदा और मैं समझता हूँ मुस्तकिल मिजाज लोग हैं, जैसे कमर ज़मान कायरा साहब हैं और इनके कॉलीग्स, हुकूमत के अंदर बैठे हुए और लोग, वो एक अच्छा और मुस्बत डायलॉग की ऑफ़र करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक स्टेप नीचे आना पड़ेगा और जो एक सेल्फ राइटियसनेस की पोजीशन है उससे निकल कर बात करनी पड़ेगी, और ये जो हर कोई चोर, हर कोई डकैत, ये जो राग वो अलापते हैं उससे पीछे हटना पड़ेगा और इस सिंड्रोम से खुद को निकालना पड़ेगा। नहीं, वो तो कहते हैं इलेक्शन, वो तो इलेक्शन, चोर डकैत, चलिए ये तो अपने अपने नैरेटिव्स होते हैं, वो उनकी डिमांड तो इलेक्शन है। नहीं, वो मैं अर्ज कर रहा हूं कि डायलॉग उसी पर होगा ना कि इलेक्शन कब होने हैं। अगर ये गारंटी है, ये लाइसेंस अगर दे दिया जाए कि कोई जमात बाई इलेक्शन जीत रही है या उसका लीडर बहुत मकबूल है, तो ये लाइसेंस है कि भाई वो कह रहा है तो ये काम कर दो। इमरान खान साहब ने ये काम बहुत पहले से शुरू किया, यानी 2013 का इलेक्शन हारे तो भाई 4 हल्के खोलो, क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। बाकी सारे आर्टिकल 225 के तहत जाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में खज्जल हो, ये कहें कि नहीं मेरे लिए 4 हल्के खोलो, क्योंकि मैं इस्लामाबाद लॉकडाउन कर रहा हूं इसलिए पिटीशन लगाओ, क्योंकि अब मैं कह रहा हूं तो इसलिए इलेक्शन करो। देखिए, ये पीडीएम की जमातें पिछले साल हुकूमत में आने से पहले
खास तौर पर मुस्लिम लीग नून वगैरह ये 80-85% बाई इलेक्शन जीतते रहे और कहते रहे कि इलेक्शन करवा दो। क्या किसी ने कान धरे? क्या इलेक्शन हुए? नहीं हो सकते थे। और हम भी ये कहते थे भाई एक हुकूमत मुंतखब है, अगर आप उसे आईनी तरीके से निकाल सकते हैं वज़ीर आज़म को तो निकालें, अदरवाइज कोई लॉन्ग मार्च, कोई धरना, कोई जवाब ही नहीं है कि आप किसी तरीके से वज़ीर आज़म को या हुकूमत को उसका तख्ता पलटें। आज भी यही है कि अब जब तक असेंबली की मुद्दत है ये हुकूमत रहेगी। अगर तरीके अदम एतमाद इमरान खान साहब ला सकते हैं, इनके तहादियों को तोड़ सकते हैं, तोड़ें और इनको घर भेजें। लेकिन अगर नहीं हो सकता तो फिर अपनी पॉपुलैरिटी के साथ कुछ इंतजार कर लें। नया इलेक्शन आएगा, इमरान खान साहब बड़े शौक से उसमें हिस्सा लें, इलेक्शन जीतें, 2/3 अक्सरियत लें हमारी तरफ से और दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होकर आ जाएं। लेकिन जो सेल्फ एंटाइटलमेंट है, ठीक है, जो वज़ीर आज़म होते हैं उन्हें हो जाती है एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि नहीं मेरे अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन थोड़ा सा इससे बाहर आने की जरूरत है। जहां हुकूमत को जरूरत है कि इमरान खान साहब के साथ एक मुस्बत डायलॉग करें, वहां इमरान खान साहब को भी जरूरत है कि पॉलिटिकली इंगेज करें और सिर्फ फौज की तरफ से उम्मीदें लगा के ना बैठे कि वो गर्दन से पकड़ के इस हुकूमत को कहेगी कि चले अब नए आर्मी चीफ आ गए हैं, अब जरा हम उनको कहते हैं कि चले जी गर्दन से पकड़ के इन्हें आगे करें और मुझे इलेक्शन की डेट लेके दें, मैं इस्लामाबाद आ रहा हूं, मैं धरना करने लगा हूं, मैं ये करने लगा हूं। नहीं, इससे सियासी डिस्कोर्स को कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ मजीद गंद पड़ेगा, सियासी इंतशार फैलेगा। और अगर इसको बेस बना के कोई ये तज्जिया करे या कोई सोचे कि नहीं जी मुल्क में फिर फौज को किरदार अदा करना पड़ेगा, तो मैं उसके पहले भी मैं खिलाफ था, मैं अब भी कहूंगा कि मैं बैसियत पाकिस्तानी समझता हूं कि ये मसले का हल नहीं है। फिर जो नए आर्मी चीफ है बदकिस्मती से वो भी खुद को खुदा ना खास्ता फिर उन्हीं सियासी मसाइल के अंदर उलझा देंगे और इन्हीं सियासी जमातों के माबाइल सालसी करते नजर आएंगे।